अपना अली मुमताज साहब जी आप चूंकि अभी नन्हे मुन्ने हैं और आपके बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, जी बल्कि आपका बेटा माय फ्रेंड अब्दुल्ला जी वो स्कूल जाता है, और आपने ये कभी महसूस किया कि अगर आप वजीराबाद किसी शादी पर जाने के लिए अब्दुल्ला के टीचर को कहें कि मुझे जरा कल की छुट्टी दे दे बच्चे की, तो वो आगे से आपसे बहस करता है, आई एम सॉरी अली साहब, इस तरह अगर आप छुट्टी कराएंगे बच्चे को तो इसका सिलेबस कवर नहीं होगा, इट्स वेरी बैड। मगर जब कोरोना या जंग की वजह से या पेट्रोल की बचत के लिए स्कूल को गवर्नमेंट छुट्टियां दे देती है, हाँ जी। तो उस वक्त बिला झिझक बड़ी खुशी के साथ टीचर जो है वो इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता कि बच्चे का सिलेबस कवर नहीं होगा, हजूर ना ऐसे करें, क्या कर रहे हैं। हाँ। उस वक्त कहते हैं कि ओके वेल डन, बहुत अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने। हाँ जी। इसकी क्या वजह है, आपने कभी महसूस किया है? भाई सीधी सी बात है, अगर एक आध बच्चा छुट्टी करेगा तो क्लास को टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, और अगर पूरी क्लास को छुट्टी मिल जाएगी तो साथ में टीचर को भी छुट्टी मिल जाएगी और टीचर भी मौजें करेगी। हाँ। अल्लाह आपकी खैर करे, बिल्कुल ठीक आपने बूझ लिया। और मैं सोचता हूँ कि यार देखो जरा, इस तरह की जब छुट्टियां होती हैं तो जो टीचर हजरात हैं ना जी, जी जी। वो ये कह के तो छुट्टियों को कबूल कर रहे होते हैं हंसी खुशी कि भाई ये इक़दाम मुल्क को कौम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए छुट्टियां होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बच्चे तो तैयारी कर ही लेंगे और हम करवा ही लेंगे। हाँ जी। बच्चे भी इसी तरह टीचरों की तरह कौमी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए घरों में बिल्कुल एहतजाज नहीं करते। कोई बच्चा नहीं कहता कि नहीं मैंने नहीं पता, मैं स्कूल ले जाना, मैं सिलेबस किस तरह कवर करूंगा। बिल्कुल। ये गैर जिम्मेदारी जो है ना जी, इसी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर आज तक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बेचारा नहीं बेहतर हो सका। जी हाँ। मैं समझता हूं कि कौम और मुल्क के बाकी लोगों को भी अपने अपने अदारों में जब तक कौमी जिम्मेदारी का एहसास नहीं ना होगा, जी। कभी भी ना कौम ठीक हो सकती है ना मुल्क ठीक हो सकता है। हाँ जी। बिल्कुल। जैसे ही कोई बहरान सर उठाता है तो उसी वक्त मुआशरे की असल रूह का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और यही वो मुकाम है जहां कौमों की असल ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलता है, बिल्कुल सही। कि लोग अपनी जात को ही अहमियत देते हैं या उनमें दूसरों के लिए भी कोई रहम का जज्बा मौजूद है। हाँ। मैंने पहली दफा एक एहसास जिम्मेदारी देखा है, मैं बड़ा खुश भी हुआ हूं और हैरान भी हुआ हूं। जी। कराची के ताजरों ने ना जी बिला ताखीर हुकूमत के इस फैसले को बड़े आराम से कबूल कर लिया है, जिसमें हुकूमत ने कहा था जी कि तेल के बहरान के बायस मार्केटें रात जल्दी बंद कर दी जाएं हाँ जी। ताकि तवानाई की बचत हो सके। अच्छा तो हाँ जी। हालांकि इससे कारोबारी तबके को नुकसान होता है, जाहिर है। बिल्कुल सर। वो तो रात के 12-12 1 बजे तक दुकानें खुली रख के रहती तड़ातड़ पैसे कमा रहे होते हैं, जी। क्योंकि कारोबार का ज्यादा इन्हसार शाम और रात के औकात पर ही होता है। बिल्कुल। लेकिन कराची की ताजर बरादरी ने ना जी हैरत अंगेज तौर पर इस फैसले को कबूल करते हुए इज्तमाई मुफाद को तरजीह देने का ऐलान किया है। वाह जी। बहुत अच्छे। मैं समझता हूं कि ये अलामात हैं कि अगर हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें तो बड़ा आसान है, सही। कोई मुश्किल नहीं है। ये रवैया हमें एक सबक देता है कि जब हालात गैर मामूली हों तो रद्द अमल भी गैर मामूली होना चाहिए। हाँ और जी। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, जब से पाकिस्तान बना हुआ है हमारे हालात गैर मामूली हैं जी। और हम बड़ा मामूली लेते हैं उनको। अगर हर शख्स सिर्फ अपने फायदे का सोचे तो बहरान मजीद गहरा होता जाएगा, लेकिन अगर सब मिलकर एक एक कदम पीछे हट जाएं तो मजमूई तौर पर कौम 2 कदम आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। अजीजी, कौमें तरक्की तभी करती हैं कि जब लोग मुल्क के लिए इज्तिमाई तौर पे सोचें। लोग इनफरादी सतह पे तो सोच ही रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये सोच इंडिविजुअल से यानी कि इनफरादी सतह से कलेक्टिवली यानी कि इज्तिमाई सतह पर नहीं आएगी तब तक तरक्की मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो ये भी एक हकीकत है कि इज्तिमाई फैसले हमेशा सबके लिए यकसा फायदेमंद नहीं होते। जी जी। कुछ लोगों को वक्ती नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे ताजरों के मामले में हो सकता है। लेकिन अगर ये नुकसान एक बड़े फायदे के लिए हो
तो उसे कबूल करना ही दानिशमंदी है। बिल्कुल सही। यही वो सोच है जो तरक्की याफ्ता कौमों को दूसरों से मुमताज करती है। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम अजीजी, ये गोगा भी इनफरादी सोचता है। अच्छा जी, मैंने कई दफा कहा है कि किलो कढ़ाई मंगाते हैं, सारे सारे खा लेंगे इज्तिमाई तौर पे। इज्तिमाई तौर पे, वैसे भी बरकत होती है। जी, तो ये गोगा कहता है कि किलो कढ़ाई तो मैं अकेला खा जाता हूँ। ये गोगे की इनफरादी सोच ने ही मुजफ्फर की सेहत को यहां तक पहुंचा दिया है। यानी तुम चाहते हो कि मुजफ्फर को गुस्सा चढ़ जाए और ये किसी दिन बूट उतार के तो खुद कढ़ाई में छलांग लगा दे। ना 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 मुजफ्फर, ऐसा ना करना, ये गोगा तुम्हें चांप समझ के खा जाएगा। यार गौरी साहब, बड़ी अहम बात कर रहा था अजीजी, आपने रुख फिर गोगे की तरफ मोड़ दिया है। हाय। यार बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि अब वाजे हो चुका है कि हंगामी हालात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, जी। बल्कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल का बहरान चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। भारत में तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग गई हैं, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जी। पेट्रोल पंपों के बाहर इतना रश है कि लोग वहां पे सटपटा चुके हैं। सटपटा तो आप समझते ही हैं। जी हाँ हाँ हाँ, चलो। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो जब अपना थैला लेट हो रहा हो ना, तो इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सटपटाने वाले होते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, इस बहरान को देखते हुए ना जी मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मईशतों को संभालने के लिए कफायत जारी और माली नज़्मो ज़ब्त की मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाई हैं जी जी। और उन पे अमल भी शुरू कर दिया है। फिलिपाइन ने मशरक़ वस्ता की जंग के बायस 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। सही। वहां सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 दिनों का वर्क वीक मुकर्रर किया गया है, यानी हफ्ते में 3 दिन छुट्टी। छुट्टी हुई। फिर समुंदर में फेरी सर्विसेज में कमी की गई है। अच्छा। वो जो फेरियां चलती हैं ना जी हाँ जी, समुंदर हाँ में, जी जी। उसकी वजह से बहुत पेट्रोल लग रहा था, उसमें उन्होंने कमी की है। सही। फिर इंडोनेशिया के सदर ने जी पाकिस्तान के मॉडल का हवाला देते हुए बजट में कटौतियों पर गौर शुरू कर दिया है और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी की तजवीज दी है। जी। भारत में गैस सिर्फ घरेलू सार्वजनिक को देने की पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सही। दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस का भी उन्होंने ऐलान किया है। सही। ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस, हाँ। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कई जगह पे उन्होंने शुरू कर दी है। जी जी जी। फिर जापान, इटली, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्कों ने रोजमर्रा जो है ना जी अमूरे जिंदगी चलाने के लिए हाँ जी हाँ जी। तवानाई बचत की पॉलिसियों का ऐलान किया है। वैसे हमारे यहाँ जब तेल के बहरान की वजह से हुकूमत ने कहा कि मार्केटें जल्द बंद कर दी जाएं, हाँ जी। तो सबको यूं ही लगा कि अब तो दुकानदारों की तरफ से खूब शोर मचेगा, क्योंकि भाई कारोबार जल्दी बंद करना तो ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे से कोई मोबाइल छीन ले कोई। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कराची वालों ने ये काम कर दिखाया है कि उन्होंने कहा नहीं जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं और ये वाकई इस वक्त बचत जरूरी है जी। और खास तौर पे तवानाई में बचत बहुत जरूरी है, इसलिए हम आप फिक्र ना करें, जल्दी दुकानें बंद कर देंगे। अजीजी, ये खाने वाली दुकानें भी जल्दी बंद हो जाएंगी। जी जी, खाना खाने वाली बंद होंगी, जहर वाली खुली होंगी। यानी क्या